Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस वीडियो में आप मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई कविता मनुष्यता के भावार्थ को समझेंगे। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। आपको यह पता होना चाहिए कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, यानी कभी न कभी उसकी मृत्यु होनी है। इसलिए किसी को भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोगों को कोई भी कभी याद नहीं रखता है। तो इसलिए कवि का कहना है कि इस तरह से जीना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि का कहना है कि जो पशु होते हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कोई जानवर है वो पूरे दिन घास चरता रहता है, अपने भोजन का प्रबंध करता रहता है, उसे दूसरे की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन पशु और मनुष्य में अंतर यह है कि मनुष्य सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, मनुष्य दूसरों के लिए भी जीते हैं। तो ऐसा मनुष्य जो कि सिर्फ अपने लिए जिए, स्वार्थी हो, उसका जीवन बेकार है। उसका जीना और मरना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो दूसरों के लिए कुछ करके जाए उसका जीवन सार्थक माना जाता है, और तभी उसके मरने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार को धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो आदमी हर किसी को आत्मीयता से देखता है, यानी अखंड आत्मभाव जो पूरी दुनिया में भरता है, वो किसी की भी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, लोगों के कल्याण के लिए काम करता हो, वैसे आदमी की कथा का बखान सरस्वती भी करती हैं। पूरी पृथ्वी उसका कृतार्थ मानती है, उसका धन्यवाद करती है। उस आदमी की उदारता की कीर्ति हमेशा गूंजती रहती है। आने वाले समय तक लोग उसको याद करते हैं, और पूरी सृष्टि ऐसे ही आदमी को पूजती है, उसी आदमी का गुणगान करती है। क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने कई मशहूर दानवीरों का वर्णन किया है, जिनकी कथाएं हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जैसे कामदेव की कथा है कि उन्होंने अपने हाथ में जो थाल पड़ी थी भोजन के लिए, उसको दान दे दिया था। दधीचि ने देवताओं और लोगों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था ताकि उससे वज्र बन सके। शिबी ने भूखे कबूतर को भोजन कराने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था दान में। और कर्ण ने जब इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए थे तो अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे। तो कवि का कहना है कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, आत्मा चिरकाली होती है। तो उस आत्मा को इस नश्वर शरीर के लिए कोई डर नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई मोह माया नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना पूरा जीवन दूसरे की भलाई में बिताना चाहिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का
दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग का क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो दूसरे का उपकार करते हैं उसी को सही मायने में उदार दयालु माना जाता है, और उसे हर लोग याद करते हैं, उसकी सब इज्जत करते हैं, उसका सब सम्मान करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया गया है कि जब गौतम बुद्ध ने लोगों के कष्ट को देखा तो उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे इन कष्टों से लोग हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, और इस कारण से गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। तो जब उन्होंने घर छोड़ा और ज्ञान प्राप्त किया तो फिर उससे लोगों का भला किया, और इस कारण से पूरा संसार उनके सामने आज भी झुकता है। आज भी हम गौतम बुद्ध का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों को महाविभूति कहा जाता है, और पूरी सृष्टि, भगवान, सब लोग ऐसे लोगों का उपकार मानते हैं, उनके वश में होते हैं। रहे न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। आप यदि धन ज़्यादा हो जाए तो उसमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उसके मद में, उसके नशे में चूर चूर नहीं हो जाना चाहिए। अपने आप को सनात जान के गर्व नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मैं तो हर किसी चीज़ से संपन्न हूँ, तो उसका घमंड आ जाना चाहिए। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, हर किसी के ऊपर भगवान का हाथ है, उनका साथ है। क्योंकि भगवान के जो हाथ हैं वो बहुत विशाल हैं, वो हर किसी को अपने आगोश में ले सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए वह आदमी जो कि अधीर है, जिसमें धैर्य बिल्कुल नहीं है, वह भाग्यहीन होता है। इसलिए आपको धैर्य भी रखना चाहिए और दूसरे की भलाई करनी चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से, न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि ये दुनिया विशाल है, अनंत है, इसमें असंख्य देवी देवता हैं जो हमेशा हमारी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाकर खड़े रहते हैं। फिर भी परस्परावलंब मतलब आपसी अवलंब, आपसी सहारे से हमें उठना और बढ़ना सीखना पड़े। एक दूसरे को जब हम सहारा देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसी से हमारा जीवन तरक्की कर सकता है, जीवन को गति मिल सकती है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी से दूसरे आदमी का काम पूरा ना हो, बल्कि हर किसी को एक दूसरे का मददगार साबित होना पड़ेगा, और इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की बता हरे। सबसे बड़ा विवेक यह है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यानी हर आदमी जो है आपस में भाई है, आपस में हम में भाईचारा होना चाहिए। और इन सब के पिता जो हैं एक हैं, ईश्वर हैं। फल के अनुसार हो सकता है कि अलग अलग कर्मों के भेद अलग अलग हो, अंतर हो। जैसे कोई कुछ कर रहा है, कोई पुजारी है, कोई छात्र है, कोई चिकित्सक है, कुछ भी है, तो सबके अलग अलग रूप दिखते हों, लेकिन सबके अंतः में एक ही बात समान है। वह यह है कि हर कोई अपने काम से दूसरे की भलाई करता है। तो अंतरेक में प्रमाणभूत भेद है, भूत भेद है, मतलब सबके अंदर में जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जो गूढ़ मतलब छुपा हुआ है, वो एक ही है। वो एक ही ज्ञान है कि हम एक दूसरे के काम आते रहें, चाहे हम कुछ भी करें। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। तो इसलिए कोई बंधु, कोई मनुष्य अगर किसी दूसरे मनुष्य की पीड़ा को दूर नहीं कर पाता है तो उसका जीवन अनर्थ है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए।
घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आपने जो भी मार्ग चुना है अपने लिए जीवन के लिए, उस अभीष्ट, उस मार्ग में अपने चुने हुए रास्ते पर आप आराम से चलिए, हंसी खुशी चलते रहिए। रास्ते में जो भी विपत्ति आए, बाधाएं आए, जो भी रुकावटें आए, उन्हें आप ढकेलते चलिए। लेकिन ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हेल मेल यानी आपसी दोस्ती, भाईचारा ये कभी ना घटे और आपसी भिन्नता ना बढ़े, मतभेद ना हो। इसलिए एक ही पंथ पर चलते रहना चाहिए, जीवन के पंथ पर, जिस पर कोई तर्क नहीं होता है, और सभी को सतर्क रहना चाहिए उस पर। सतर्क इस बात के लिए होना चाहिए कि भाई कहीं हमें दुश्मनी ना हो जाए, भेद ना हो जाए, भेदभाव ना हो जाए, बल्कि हेल मेल बढ़ता रहे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। और समर्थ वही है जो जीवन पथ पर जब आगे बढ़ता रहता है तो दूसरों को भी तारता हुआ चलता है, मतलब दूसरे की नैया को भी किनारे लगाता हुआ चलता है। ऐसा नहीं कि अपने आप आगे बढ़ गए, बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया। अपने सगे संबंधियों, मित्रों, समाज को, हर किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।